हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यू पैटर्न का स्लॉगिज्म जो है। ठीक है, न्यू पैटर्न स्लॉगिज्म में हमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें क्या बोला है। देखो डायरेक्शन पहले चेक कर लो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देर आर गिवन 5 ऑप्शन ABCDE। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट, जो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉलो होनी चाहिए ऑटोमेटिकली। कब? जब आप पहली 3 स्टेटमेंट को ड्रॉ करोगे। इसका बोलने का मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखो, ए में टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी दी हैं, 4 दी हुई है ना। देखो 1 2 3 4 दी हुई हैं। तो आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है, सम स्टूडेंट्स आर क्लासेस, ये ऑटोमेटिकली फॉलो करना चाहिए जब आप पहली 3 स्टेटमेंट को ड्रॉ करोगे। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। देखो चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से भी ये हो जाएगा। देखो पहला वाला क्या है, सम कोलीग्स आर क्लासेस, नो क्लासेस आर प्रोफेसर, सम प्रोफेसर स्टूडेंट और सम स्टूडेंट आर क्लासेस। तो फोर्थ वाला तो नहीं फॉलो होगा। देखो मैं चाहूँ तो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। सम कॉलेज आर क्लासेस, सम कोलीग्स आर क्लासेस, ये हो गया। नो क्लासेस आर प्रोफेसर, क्लासेस और प्रोफेसर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, और सम प्रोफेसर आर स्टूडेंट, ये प्रोफेसर स्टूडेंट। तो ये मैंने टोटल स्टेटमेंट कितनी ड्रॉ की है, टोटल 3 स्टेटमेंट ड्रॉ की है। अब देखो फोर्थ स्टेटमेंट इन्होंने बोला है ना, डायरेक्शन में क्या बोला है कि फोर्थ स्टेटमेंट फॉलोज फ्रॉम द फर्स्ट 3 स्टेटमेंट। तो ये फर्स्ट 3 स्टेटमेंट मैंने ड्रॉ कर लिया ऑप्शन नंबर ए में। अब मैं फोर्थ स्टेटमेंट को चेक करूँगा कि वो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है, सम स्टूडेंट्स आर क्लासेस। ठीक है, ये स्टूडेंट है और ये क्लास है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, बन रहा है, इन दोनों में नहीं बन रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। ये मेरा आंसर नहीं है। मैं बी वाले को ड्रॉ करके देखता हूँ। सम कलीग्स आर क्लासेस, देखो सम कलीग्स आर क्लासेस। आगे बोला है सम क्लासेस आर प्रोफेसर। ठीक है, आगे बोला हुआ है ऑल प्रोफेसर आर स्टूडेंट, ऑल प्रोफेसर आर स्टूडेंट। अब मेरे को फोर्थ वाला जो है वो चेक करना है कि वो यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। फोर्थ में क्या बोला है, सम स्टूडेंट आर क्लासेस। देखो ये क्लासेस है और ये स्टूडेंट है, तो इन दोनों के सर्कल कट रहे हैं, तो यहाँ पे सम बन रहे हैं ना। तो आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हो, थोड़ा उसमें क्या लग रहा है आपको, डाउट हो रहा है, तो आपके करो डायग्राम सीधा ड्रॉ कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 में क्या बोल रहा है। देखो सम शर्ट्स आर शॉर्ट, आगे बोला है नो शॉर्ट आर कुर्ता, सम कुर्ता आर जैकेट और नॉट ए सिंगल कुर्ता इज शॉर्ट। नॉट ए सिंगल का मतलब क्या होता है, नो। ठीक है, नो कुर्ता इज शॉर्ट। तो आप देखो कुर्ता और शॉर्ट के बीच में नो का रिलेशन है कि नहीं। देखो सम शर्ट आर शॉर्ट्स, नो शॉर्ट्स आर कुर्ता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में क्या है, बन रहा है। हाँ देखो बन रहा है। ठीक है, देखो मेरे को डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट ही बता दिया। अब देखो क्यों, क्योंकि ऊपर क्या दिया है, नो शर्ट आर कुर्ता। शर्ट और कुर्ता के बीच में नो का रिलेशन है, तो जहाँ पे नो रहता है वहाँ दोनों साइड चलता है। नो शॉर्ट आर कुर्ता, नो कुर्ता शॉर्ट, ये भी सही रहता है। और ऑप्शन जो डी वाली वो है, लास्ट वाला स्टेटमेंट जो था, नॉट ए सिंगल कुर्ता इज शॉर्ट। नॉट ए सिंगल का मतलब क्या होता है, ये कीवर्ड दिया हुआ है। नॉट ए सिंगल का मतलब होता है नो, तो नो कुर्ता इज शॉर्ट। तो ये भी क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। सम शर्ट्स आर शॉर्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए वाला है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सम शर्ट आर शॉर्ट, ये शर्ट आ गया, सम शर्ट आर शॉर्ट। ठीक है, नो शॉर्ट इज कुर्ता, नो शॉर्ट इज कुर्ता यहाँ पे बन गया। और आगे बोला हुआ है सम कुर्ता आर जैकेट। अब मैंने टोटल 3 स्टेटमेंट ड्रॉ किया। मेरे को फोर्थ वाली चेक करना है कि वो ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फोर्थ में मुझे बोला है कि नॉट ए सिंगल कुर्ता इज शॉर्ट। तो नॉट ए सिंगल एक कीवर्ड दिया हो, उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, नो से। तो नो कुर्ता, यहाँ पूछा क्या हुआ है, नो कुर्ता इज शॉर्ट। देखो नो शर्ट इज कुर्ता, नो कुर्ता इज शॉर्ट, तो ये क्या रहेगा, सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है यहाँ पे आपका, ट्रू हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 पे क्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए चेक करो पहले। ऑल फ्रूटी आर पेप्सी, ऑल पेप्सी आर कोक, ऑल कोक आर फैंटा। ठीक है, अब देखो इन्होंने लास्ट बोला है ऑल कोक आर फ्रूटी, तो और है सारा का सारा ऑल, लेकिन लास्ट में इन्होंने क्या बोल दिया है कि ऑल कोक। कोक देखो यहाँ पे आप चेक करोगे तो कोक 3rd नंबर वाली स्टेटमेंट में आ रहा है। ठीक है, अंदर अंदर से बाहर ऑल चलता है, लेकिन बाहर से अंदर ऑल नहीं चलता है। मैं आपको बता देता हूँ डायग्राम ड्रॉ करके। देखो ऑल फ्रूटी आर पेप्सी, देखो ऑल फ्रूटी आर पेप्सी, ये मैंने ड्रॉ किया। आगे बोला है ऑल पेप्सी आर कोक, ऑल पेप्सी आर कोक, उसके आगे ड्रॉ किया ऑल कोक आर फैंटा। ठीक है, ऑल कोक आर फैंटा, यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये फ्रूटी है। अब देखो इन्होंने बोला क्या है फोर्थ स्टेटमेंट में, ऑल कोक आर फ्रूटी। अब कोक ये और फ्रूटी ये, तो बाहर से अंदर की तरफ ऑल जो है वो नहीं चलता है, वो सिर्फ सम चलता है। सम ऑल कहाँ से चलता है, अंदर से बाहर। ऑल फ्रूटी आर ये दिया होगा तो ट्रू रहेगा, ऑल फ्रूटी आर कोक दिया होगा ट्रू रहेगा, ऑल फ्रूटी आर फैंटा रहेगा सही रहेगा, ऑल पेप्सी आर कोक रहेगा ट्रू रहेगा, ऑल पेप्सी आर फैंटा ट्रू रहेगा, ऑल कोक आर फैंटा
ट्रू रहेगा, ठीक है। तो ऑल जो चलता है वो अंदर से चलता है, तो यहाँ पे पहला वाला जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, सम फ्रूटी आर पेप्सी, नो पेप्सी आर कोक, ऑल कोक आर फैंटा, सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट कोक। तो इसे ड्रॉ करके देख लेते हैं। सम फ्रूटी आर पेप्सी, देखो सम फ्रूटी आर पेप्सी ये हो गया यहाँ पे। आगे बोला है नो पेप्सी आर कोक, पेप्सी और कोक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ऑल कोक इज़ फैंटा, और लास्ट में क्या बोला हुआ है उन्होंने, सम फ्रूटी आर नॉट कोक, ठीक है। तो सम फ्रूटी, फ्रूटी का ये वाला जो सम फ्रूटी आर नॉट कोक। अब देखो फ्रूटी और कोक में यहाँ पे ऑल बोला है, देखो मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये भी डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता अगर मैं पढ़ लेता पहले। तो इन्हें बोला है ऑल कोक इज़ फैंटा, ठीक है। और नीचे क्या बोल रहा है, सम फ्रूटी आर नॉट, सॉरी ऑल कोक आर फैंटा, अच्छा लिखा है यहाँ पे सम फ्रूटी आर नॉट कोक, ठीक है। फ्रूटी ये है, सम फ्रूटी आर नॉट कोक, हाँ तो ये सही बोल रहा है, सॉरी एलिमिनेट नहीं हुआ, ये सही बोल रहा है, ठीक है। देखो ये सॉरी फ्रूटी है और मैंने इसको फ्रूटी यहाँ समझ लिया और फैंटा वहाँ, तो इसको मैं पहले ढंग से लिख देता हूँ। ये बोला क्या है फोर्थ वाली स्टेटमेंट में, सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट कोक, तो सम फ्रूटी, फ्रूटी का ये वाला पार्ट वो जो कि क्या है कोक नहीं होगा, तो ये चीज़ सही है, ये ऑटोमेटिकली क्या है बन रही है यहाँ पे। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या बोला हुआ है, देखो सम कार्बन आर ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑल नाइट्रोजन हाइड्रोजन, सम कार्बन आर हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो कार्बन सबसे पहले दिए और हाइड्रोजन सबसे लास्ट में दिए, तो सम तो बन नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है, चाहो तो ड्रॉ करके भी देख सकते हो आप। ऑप्शन नंबर बी देखो, सम कार्बन आर हाइड्रोजन, सॉरी सम कार्बन आर ऑक्सीजन, सम ऑक्सीजन आर नाइट्रोजन, ऑल नाइट्रोजन आर हाइड्रोजन, और नो कोक इज नाइट्रोजन। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे कोक दिया हुआ है, कोक और ऊपर कोक से लेना देना कुछ नहीं है। पहली 3 स्टेटमेंट देखोगे तो वहाँ पे कोक के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो ये चीज़ आपका नहीं बनेगा, एलिमिनेट हो गया ये। डी वाला देखो, डी में क्या बोल, सॉरी सी वाला देखो, सम कार्बन आर नाइट्रोजन, ऑल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सम ऑक्सीजन आर हाइड्रोजन, और ऑल कार्बन आर ऑक्सीजन। देखो कार्बन ये है और ऑक्सीजन ये है, लिखा है सम कार्बन आर नाइट्रोजन, फिर ऑल नाइट्रोजन आर ऑक्सीजन, तो सम कार्बन ऑल कार्बन आर ऑक्सीजन बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। डी वाला देखो, ऑल कार्बन आर ऑक्सीजन, ऑल नाइट्रोजन आर कार्बन, सम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ऑल नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज पॉसिबिलिटी। तो ड्रॉ कर लेता हूँ, ऑल कार्बन आर ऑक्सीजन, देखो ऑल कार्बन आर ऑक्सीजन ये बन गया। आगे बोला हुआ है ऑल नाइट्रोजन आर कार्बन, ठीक है, ऑल नाइट्रोजन, सारा नाइट्रोजन क्या है कार्बन है, तो ये बन गया यहाँ पे। आगे बोला सम ऑक्सीजन आर हाइड्रोजन, सम ऑक्सीजन आर हाइड्रोजन, और अब देखो ये 3 स्टेटमेंट बन गई है। अब आपको फोर्थ वाली जो देखना है वो ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहा है या नहीं। अब फोर्थ जो दी है ना यहाँ पे, वो पॉसिबिलिटी दी हुई है, ऑल नाइट्रोजन बीइंग हाइड्रोजन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल नाइट्रोजन बीइंग हाइड्रोजन। पहले इतना सा पार्ट चेक करो, ऑल नाइट्रोजन बीइंग हाइड्रोजन आपको दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो फोर्थ वाला ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया, क्या करके 3 स्टेटमेंट हो गए। जरूरी नहीं होता है कि यहाँ पे डेफिनेट ही पूछा हो फोर्थ वाले पे, हो सकता है आपको ये पॉसिबिलिटी पूछी हो, अगर पॉसिबिलिटी बन रही है तो सही है, अगर नहीं बन रही है तो फिर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ऑल जेंट्स आर लेडीज, ऑल लेडीज आर वुमेन, नो वुमेन आर मैन, और सम मैन आर लेडीज। अब देखो लेडीज, ऑल जेंट्स आर लेडीज, ऑल लेडीज आर वुमेन, और नो वुमेन आर मैन, फिर मैन और लेडीज के बीच में तो बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, सम जेंट्स आर लेडी, सम जेंट्स आर लेडीज, सम लेडीज आर वुमेन, ठीक है। आगे क्या बोला हुआ है, ऑल वुमेन आर मैन, ऑल वुमेन आर मैन। अब मेरे को फोर्थ स्टेटमेंट देखने की वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फोर्थ में क्या बोला है, सम मैन आर लेडीज, ये मैन है और लेडीज, इन दोनों के सर्कल टच हो रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको ये 5 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आई होप आपको ये क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे। आप इन्हें खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और डायरेक्ट एलिमिनेट मत करना, पहले डायग्राम ड्रॉ करके देख लो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 स्टेटमेंट की डायग्राम बनानी है और फोर्थ वाला चेक करना है कि वो ऑटोमेटिकली फॉलो हो रहा है पहली 3 स्टेटमेंट्स को ड्रॉ करके या नहीं, ठीक है।